Hello viewers, good afternoon. I am Parveen from the Open View independent news website from Jammu. जैसा कि आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो कैप्शन मैंने लगाया है वो रूल ऑफ लॉ अंडर द प्रेजेंट सिनेरियो, ये कैप्शन का जो टाइटल है, रूल ऑफ लॉ अंडर द प्रेजेंट सिनेरियो। तो मैं आपसे ऑफ एंड एक्सटेम्पोरली जो है बात करना चाहता हूँ कि जो रूल ऑफ लॉ है उसकी सिचुएशन क्या है एट प्रेजेंट अंडर द प्रेजेंट सिनेरियो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मुल्क में काफ़ी हलचल है। मोहम्मद द प्रॉफिट जो एक डिरोगेटरी रिमार्क जो बीजेपी की प्रवक्ता जिसको उन्होंने पार्टी से बाहर भी निकाला है, जिसका नाम नूपुर शर्मा है, उसने जो रिमार्क दिया था उसकी वजह से जो हलचल जो टेंशन्स जो हैं जो क्रिएट हुई हैं, ना सिर्फ दो कम्युनिटीज़ में, हिंदू मुस्लिम में, इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में, जिसमें जो मेन जो मुस्लिम जो नेशंस हैं, गल्फ कंट्रीज जो हैं, OIC जो नेशंस हैं, उन्होंने they have taken a very strong cognizance of this remark, क्योंकि ये एक उनके पैगंबर जिसको कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है बहुत मानता है अपने रिलीजन में, तो और जिसके बारे में वो कोई भी रिमार्क सुनना नहीं चाहते हैं, तो उस तरह का जो डिरोगेटरी रिमार्क बीजेपी की प्रवक्ता उस वक्त जो थी नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल, और पर्टिकुलरली वो चैनल जिसके ऊपर ये रिमार्क जो है पास ऑन किया गया था, जिसमें एंकर भी वहाँ बैठी हुई थी उस चैनल की, तो उस वजह से जो जो सिस्टम में जो लोगों में जो हलचल हुई है उसको देखते हुए मैंने एक वीडियो भी किया था पहले, इससे पहले, और उसमें मैंने कोशिश की थी ये दिखाने की कि नाउ द टाइम हैज़ कम कि हम पॉलिटिकल जो वेंडेटा है, जो अनाप शनाप जो हम एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, उससे बाहर आके उनके स्टेटमेंट को टेस्ट किया जाए फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जो कुछ भी कहा जाता है, जैसे नूपुर शर्मा ने डिरोगेटरी रिमार्क दिया और उसका असर जो है हमारी जो नेशन है उसके ऊपर हुआ है। इंटरनेशनली हमारा नाम जो है उसमें रेपुटेशन में फ़र्क पड़ा है, हमारे मुल्क की रेपुटेशन में फ़र्क पड़ा है। और जो लोग बाहर हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ में जो मैक्सिमम जो हमारे लोग हैं वो काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ से वो जो कुछ वो कमाते हैं, जो रिमिटेंसेस जो वो बेचते हैं, वो अरबों रुपए के हिसाब से जो है हमारे मुल्क में आती हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो असर हुआ है, और जो प्रोडक्ट्स हमारे वहाँ सेल होते हैं उनके ऊपर उसका असर हुआ है। और आने वाले टाइम में हम नहीं जानते कि और क्या-क्या असर जो है होने वाला है। ये इतना डेंजरस जो रिमार्क था, जो नूपुर शर्मा ने उस टीवी चैनल के ज़रिए लोगों तक जो है वो पहुँचाया, तो ये उसकी इंटेंसिटी थी उस रिमार्क की, तो हम इसको एप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। और जो
जो लोग इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। हम इस तरह के किसी के रिलीजन के ऊपर कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क, कोई भी ऐसी चीज़ जो है उसको हम एप्रिसिएशन नहीं दे सकते हैं, ना ही उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और कोई हमारे रिलीजन के बारे में भी कोई अगर कोई ऐसी बात करेगा तो और वो भी आ, हम लोग जो हैं, जो दूसरा रिलीजन है, वो उसको टॉलरेट नहीं करता है। तो ये हमें ये मान लेना चाहिए कि हमें एक दूसरे के रिलीजन जो है, धर्मों की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो हम वी कैन नॉट से एनीथिंग विच कैन लिट फायर अराउंड यू। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नाउ द टाइम इज राइट कि हम इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें और उन लोगों को पनिश किया जाए जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके उन लोगों को पनिश किया जाए जो ये चीज़ें जो हैं, जो आग लगा रहे हैं सोसाइटी में, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है। तो रूल ऑफ, मैं बात करूँगा रूल ऑफ लॉ जो है। तो रूल ऑफ लॉ इन सब जो सर्कमस्टांसिस में जो है एक क्वेश्चनेबल जो है वो हो गया है। एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या ये जो हो रहा है हमारे आसपास, हमारे मुल्क में, जो कुछ लोग जो ये चीज़ें जो हैं, उपद्रवी चीज़ें जो हैं वो जो कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ हिंदू, मुस्लिम और रिलीजियंस, क्या ये चीज़ों की वजह से हम अपनी सोसाइटी को सस्टेन कर पा रहे हैं? क्या रूल ऑफ लॉ लग रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है? तो अगर कर रहा है तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? प्रयागराज यूपी में जो हुआ आपने देखा कि जावेद अहमद जो था, उसके जो घर को कैसे बुलडोज किया गया। क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया गया वहाँ पे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमें कंसिडर करनी है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है, हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल नहीं कर सकते हैं, किसी को एक्स्ट्रा जुडिशली हम पनिश नहीं कर सकते हैं। हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है। और जो रूल ऑफ लॉ है वो, हमारी कंट्री उस रूल ऑफ लॉ के ऊपर बेस करती है। ये इसकी फाउंडेशन है कि किसी के खिलाफ जो भी होगा वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसमें फॉलो किया जाएगा। वेंडेटा जो है, चाहे वो पॉलिटिकल वेंडेटा हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे कोई भी हो, वेंडेटा का कोई रोल है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। तो प्रयागराज में जो वहाँ की जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ थी, जो उन्होंने जावेद अहमद का जो घर को जो बुलडोज किया है, उसमें देखने वाली बात यही रहेगी
कि क्या कंसर्न अथॉरिटीज ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया है या नहीं किया है। तो अगर किया है तो कैसे किया है, कहीं वो कोई वेंडेटा तो नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया है और इसी तरह किसी का मकान जो है वो गिरा दिया जाता है, बुलडोज आउट किया जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस फैमिली की क्या हालत हो सकती है, जिसका घर जो है 20 साल से खड़ा है। 20 साल से वो सारा कुछ जो अथॉरिटीज को जो है वो टैक्सेस दे रहे हैं, जो जिस तरह के भी टैक्सेस जो वहाँ पे लगाए जाते हैं, तो उनकी क्या हालत होगी। इसीलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो ज़रूरी है। तो ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट है, ये किसी का इंडिविजुअल कंसेप्ट नहीं है कि कोई भी चीज़ जो होगी किसी को पनिश किया जाएगा या किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस के ज़रिए की जाएगी या किसी के भी ज़रिए की जाएगी, तो उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है, ताकि उस केस को एविडेंस के बेस के ऊपर, प्रोसीजर्स के बेस के ऊपर उसको टेस्ट किया जाए और जो पनिशमेंट देने के कि जो ज्यूरिस्डिक्शन है जो वो कोर्ट की है। ना गवर्नमेंट की कोई ज्यूरिस्डिक्शन है इसमें पनिश करने की, ना किसी अथॉरिटी की है, ना पुलिस की है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये काम जो असाइन किया गया है, ज्यूरिस्डिक्शन असाइन की गई है, ये कोर्ट को की गई है कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए, प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए और उस केस को कोर्ट तक पहुंचाया जाए, कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया जाए, ताकि दोनों पार्टीज जो अपने अपने पक्ष जो है अपनी अपनी साइड को रखें, अपने अपनी एविडेंस को रखें और कोर्ट उस एविडेंस के ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस, वो डिसाइड करे कि क्या हुआ है, कौन पार्टी फॉल्ट पे है, किसका कसूर है, किसने इलीगैलिटी जो है परपिट्रेट की है, किसने प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया है। उसमें कोर्ट की डिस्क्रिप्शन रहती है, कोर्ट की ऑप्शन रहती है। कोर्ट बोलेगी कि किसी का मकान को गिराना है या नहीं गिराना है। तो फिर पता चलता है कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया। अगर आप किसी वेंडेटा की वजह से किसी का घर ऐसे ही जो है बुलडोज आउट कर दो, तो वो इलीगल है। किसी ने कोई भी ऑफेंस किया, किसी भी किस्म, कितना भी हीनस क्यों ना हो ऑफेंस, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता, जो हमारी जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, लॉ बोलता है, तब तक वो आदमी इनोसेंट ही गिना जाता है। कोई अथॉरिटी कैसे डिसाइड कर सकती है किसने ऑफेंस किया है? अलेज अलेज किया जा सकता है, प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशंस की जा सकती है, इंक्वायरीज की जा सकती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट से बाहर नहीं हो सकता है। ट्रायल कोर्ट के अंदर ही रहेगा और कोर्ट डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, द क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो कोर्ट में प्रेजेंट की जाती है बाय बोथ द पार्टीज। हम किसी को एक्स्ट्रा जुडिशली पनिश नहीं कर सकते हैं।
ये हमें ये रूल ऑफ लॉ नहीं कहता है। रूल ऑफ लॉ किसी को भी ये परमिशन नहीं देता है कि आप किसी को एक्स्ट्रा जुडिशली पनिश करने की कोशिश करें। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में हमें जाना है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोसीजर नहीं फॉलो किए तो इसका मतलब आप डिक्टेटरशिप कर रहे हो, यू आर डिक्टेटिंग द रूल, कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया। आप तो कोर्ट्स के रोल से बाहर जा रहे हो, यू आर ओवरराइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसे करती है, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट ऐसे करती है, तो यू आर ओवरराइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। It clearly reveals that you are not following the procedures. It is a sort of vendetta, maybe in any form. तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी हायर जुडिशरी को must take notice of it, must step into this to protect the rights of the people. अदरवाइज तो ये लोग कुचल देंगे ऐसे ही, क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस है, आर्मी है, पूरा सिस्टम है जो लोगों के लिए बना हुआ है, और उसको हम मिसयूज नहीं कर सकते। अगर उसको हम मिसयूज करके इस तरह की चीजें करेंगे, हरकतें करेंगे, तो फिर तो लोगों के राइट्स कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। दिस इज वेयर द जुडिशरी हैज टू कम इनटू प्ले, इनटू पिक्चर। नहीं तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी। तो हमें रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना है। अगर हमारा रूल ऑफ लॉ जो है वो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, उसकी कंसिस्टेंट जो है वायलेशन हो रही है, तो फिर it is only the higher judiciary, the Supreme Court, the concerned high courts of the states, which can come into picture and defend and uphold the principles of constitution, uphold the rights of the people. Otherwise, there is no option, there is no way. People are helpless. People can't go against the authorities. They want to follow the law of the land. तो यही मेरी एक डिस्कशन है, एक मेरा सब्जेक्ट है आज का, कि अंडर प्रेजेंट सिनेरियो हमारे रूल ऑफ लॉ की दशा क्या है? व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द कंडीशन वेयर रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट टुडे? मैं आपको फिर वहीं लेके चलूंगा जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में नूपुर शर्मा की जो रेफरेंस दी है, कि ये एक ऐसा रिमार्क है किसी के रिलीजन के खिलाफ जो which has ignited a spark and which has adversely affected the existence. It has lowered the image of our country on the international arena. तो हम जिसके रिमार्क की वजह से इतना कुछ हो गया है, what action has been taken against her?
हम इसको अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तक महदूद नहीं कर सकते हैं। हमें अब ये जो रिमार्क्स हैं जिसने इतना बवाल खड़ा किया है, जिसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और क्या एक्शन हुआ है उसके खिलाफ, लीगल एक्शन। I am not referring to the action which the concerned BJP party has taken by ousting or suspending or doing. It has no relevance. I am concerned with the legal action. What legal action has been initiated against her and against her companions who were participating during the time when this remark was hurled from their channel? Who approved? She was not a fringe element. She was a responsible, educated lady from London School of Economics who could understand well what can happen. But despite that, she passed this derogatory remark against the Prophet Muhammad, which brought chaos around us, both at the national level and as well as at the international level. People suffered. तो हमें इसके रिमार्क को लीगल जो है, रूल ऑफ लॉ जो है, उस पे टेस्ट करना है। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि ये दिस रिमार्क इज नॉट ए mere remark, but this is a remark which has brought the system to its knees. It perpetrated violence in the society. It perpetrated riots in the society. Such was the impact of her Nupur Sharma's derogatory remark. And we don't know further what can be the situation. तो इस रिमार्क को, नूपुर शर्मा के रिमार्क को एक कॉन्स्पिरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, जिसमें 120A, 120B of the Indian Penal Code comes into picture. क्योंकि ये अकेली ये लेडी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, इसके साथ वो चैनल इन्वॉल्व है, इसके साथ वो चैनल का एंकर इन्वॉल्व है जिसने इसको परमिट किया इस तरह के रिमार्क देने के लिए, knowing well that such remarks can bring havoc, chaos around us. Despite this, she was permitted to pass such remarks, derogatory remarks on someone's religion. तो इसको 120A-B IPC से देखना है, और इसको अप्रूवल कहां से मिली?
ये तो बीजेपी की प्रवक्ता थी। अप्रूवल कहाँ से मिली इसको? हु अप्रूव्ड हर दिस रिमार्क? तो ये एक्सक्यूज मी, ये एक क्रिमिनली हैच्ड कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें 120 जो है वो इस पे लगाई जा सकती है, नुपुर शर्मा और उसके बाकी जो हु एडिड हर। एक कॉमन इंटेंशन जो है वो सामने आ रही है, एंड इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन दे participated in this act, criminal act. So it is a criminal conspiracy. हमें उस एरिना से निकलना है, पॉलिटिकल साइड से। हमें लीगल एरिना से में आकर इसको जो है पनिश करना है विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ से। फिर पता चलेगा क्या है और क्या नहीं है। तो हियर our authorities need to follow the rule of law. इसके रिमार्क से, इतनी बड़ी नूपुर शर्मा के डिरोगेटरी रिमार्क से हमारी कितनी बड़े राइट्स हुए, कितने प्रोटेस्ट हुए, उस वजह से जो अखबारों में आ रहा है कि प्रयागराज यूपी की जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने जावेद अहमद का जो मकान है, जो 20 साल से वहां खड़ा था, उसकी फैमिली रह रही थी, उसको बुलडोज आउट कर दिया। तो क्या जिस वजह से ये सब चीजें हुई हैं, जिसने ये वायलेंस परपिट्रेट की है, वो क्या whether that lady will be absolved from all her liabilities? Should she scot free? Should we not initiate legal actions, instant legal actions, instead of putting her on notices by police? Why that lady is not being arrested, and her all companions who approved such derogatory remark? Then तभी तभी हमें पता चलेगा ना रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर रूल ऑफ लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट everyone, howsoever big he is or she is subject to the rule of law. She is subject to the law of the land. He or she is subject to the law of the land. We cannot discriminate on one ground or the other. It is the Nupur Sharma's remark which has perpetrated this chaos in our society on the international level, that Gulf countries has to take uh, cognizance of it. So 120A, 120B Indian Penal Code, it is also seditious because it has brought disaffection against the government, which is established by due process, by law, which is established by law. That Nupur Sharma's all acts, along with who participated in that, it has also brought
disaffection, enmity against the government established by law, he can be booked under seditious law also of the land. 124A. Then, because of her act, riot has taken place. She can be booked under that law also. And for whom she did this, she can be booked under that IPC law also. This right is going to be benefited to whom? Which has taken place because of the derogatory remarks of the Nupur Sharma. So we have to deal with her now and with her all ADs who participated, who approved her this remark under legal provisions of law now, under rule of law now. We cannot say it is a political or fringe statement or this statement or it will not absolve her from her criminal liabilities. And if the authorities are mum on this, then the Supreme Court must come into picture now to protect, to uphold rule of law of the land, to uphold constitutional principles. The Supreme Court must act now. The state high courts must act now. We have to protect, uphold our constitution. We have no scope, we have no mandate to punish anybody extrajudicially. And we are seeing the role of the police, the authorities, everything. Do you think all this is pointing towards rule of law? No, not at all. Then 153A, 153B, where she's said this derogatory against the Prophet Muhammad, uh, Paigambar of the Muslim religion, it has brought enmity. 123B-A. Such things as the clear tendency to bring hatred, to bring enmity between the groups. So she is to be booked under this section also. Now, let's see what happens, how the things will be shaped in coming time, and what action government is going to take against this lady Nupur Sharma, who was BJP's spokesperson, now perhaps suspended or ousted, like Naveen Jindal. But things remains to be seen
And hopefully, rule of law will prevail and strict legal action shall be initiated against this lady and against all those who are promoting such things, who aided this lady to pass such type of derogatory remarks against someone's religion, which does not warrant at all, because some such things are very sensitive things. तो मेरा टॉपिक यही था, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ हमें नज़र आएगा जब इस लेडी के खिलाफ एक लीगल एक्शन जो है, एक ड्यू प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, जैसे दूसरे लोगों के खिलाफ हुआ है प्रयागराज में। एंड होपफुली रूल ऑफ लॉ विल prevail and no scope will be there for discrimination under rule of law. The action will be initiated and in coming time, hopefully the rule of law will prevail. With this, I end my this conversation. You also think uh, on the subject of rule of law. You must know, and you must differentiate now between between the rule of law and the statements of the politicians, and must weigh, must measure that whether those statements are not likely to create enmity among the groups. And if such statements are being hurled by the politicians, then those statements are illegal, constitutionally impermissible. Law does not permit them. Take again actions against such people. Take legal action against such people and bring them to book under law. Thank you very much.